गंगा तट पर बैठकर प्रतापगढ़ के बाहुबली और कुंडा के विधायक राजा भैया ने क्या कोई भीष्म प्रतिज्ञा कर ली है? क्या रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने पतित पावनी गंगा के तट पर बैठकर कोई विशेष प्रार्थना की है? आखिर राजा भैया की गंगा तट वाली तस्वीर का राज क्या है? क्यों राजा भैया ने ये तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की? क्या वो इस तस्वीर के जरिए किसी को कोई खास संदेश देना चाहते हैं? तो चलिए आपको दिखाते हैं राजा भैया की गंगा तट पर बैठने वाली तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है। राजा भैया गंगा के किनारे रेत पर बैठे हुए हैं। भगवा रंग का कुर्ता और सफेद पायजामा पहने हुए राजा भैया गंगा को निहारते हुए दिख रहे हैं। इस तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। आज वो सौभाग्यशाली दिन है जब पतित पावनी माँ गंगा धरती के सभी प्राणियों का उद्धार करने के लिए स्वर्ग से भूलोक पर आई थीं। सभी सनातनियों को गंगा दशहरा की अनंत मंगल कामनाएं। कुंडा के बाहुबली विधायक राजा भैया की इस तस्वीर के साथ ही जनसत्ता दल के समर्थक और राजा भैया के प्रशंसकों ने उनकी कुछ तस्वीरें पोस्ट की। जनसत्ता दल के एक समर्थक ने राजा भैया की मां गंगा के प्रति समर्पण दर्शाने वाली 3 तस्वीरें शेयर की। एक तस्वीर में गंगा के तट पर राजा भैया दीप दान करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में वो मां गंगा के जल को ग्रहण कर रहे हैं और एक तस्वीर में मां गंगा को प्रणाम कर रहे हैं। दरअसल राजा भैया ने गंगा तट पर बैठकर जो तस्वीर पोस्ट की और उसके साथ जो कुछ लिखा है वो सनातन परंपरा से जुड़ी हुई वैदिक काल की कथा का सत्य है। गंगा दशहरा के पावन अवसर को नमन करते हुए राजा भैया ने जो बात लिखी है वो पौराणिक मान्यता के अनुसार बहुत प्रभावशाली है। गंगा दशहरा सनातन मान्यताओं में वो अवसर है जो धर्म और कर्मकांड के लिहाज से बहुत पावन माना जाता है। इसे लेकर पौराणिक कथा यह है कि महाभारत काल में महाराजा युधिष्ठिर ने लोमश ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, राजा भगीरथ माँ गंगा को हिमालय से धरती पर कैसे लाए? तब लोमश ऋषि ने उन्हें इसकी कथा सुनाई। ऋषि बोले, इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के प्रतापी राजा थे। उनकी 2 रानियां थीं, वैदर्भी और शैव्या। भगवान शिव की कठोर साधना के बाद उन्हें वरदान मिला कि वैदर्भी रानी के 60,000 पुत्र होंगे और रानी शैव्या को सिर्फ 1 पुत्र होगा। समय बीतने पर ऐसा ही हुआ, किंतु वैदर्भी के 60,000 पुत्रों ने महर्षि कपिल के आश्रम में जाकर उनका अपमान कर दिया। इसके बाद उनके श्राप से राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। फिर सगर ने अपनी दूसरी रानी शैव्या के पौत्र अंशुमान को कपिल मुनि के आश्रम भेजा। अंशुमान ने कपिल मुनि को मनाया और उन्होंने ही उपाय बताया कि तुम्हारे 60,000 वंशजों का उद्धार माँ गंगा के पावन जल से ही होगा। तब राजा सगर अंशुमान उनके पुत्रों दिलीप हिमालय में तप करते हुए स्वर्ग से धार गए। राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने भी कठोर तप किया और मां गंगा को धरती पर आने के लिए मना लिया। मां गंगा धरती पर आईं और राजा सगर के 60,000 पुत्रों समेत समस्त मानव जाति का कल्याण किया। इसी अवतरण दिवस को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। राजा भैया ने भी गंगा दशहरा के पावन अवसर पर मां गंगा को नमन करते हुए सबके कल्याण की कामना की है।